वाली 20 तारीख को आप इनको वोट करिएगा। आप इनको वोट करेंगे, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा मजबूत होगा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मजबूत होंगे, बाबू सिंह कुशवाहा मजबूत होंगे। बालकराम दोहरे जी जो प्रत्याशी हैं भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के, उरई जालौन विधानसभा से आप प्रत्याशी हैं, इनका भी चुनाव निशान गैस सिलेंडर है। जनाब जीशान कुरैशी साहब जो प्रत्याशी हैं भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के, जो कालपी विधानसभा से उम्मीदवार है भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के, इन तमाम लोगों को वोट करिएगा। और मैं मेरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदार से मेरी गुजारिश है, मैं तमाम अपने कार्यकर्ताओं से गुजारिश करता हूं कि ये इलेक्शन भागीदारी परिवर्तन मोर्चा लड़ रही है, यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ रही है। आपको अपनी जिम्मेदारी को निभाना है और मजबूती के साथ जन अधिकार पार्टी के जितने भी जिम्मेदार साथी हैं, इनसे मिल करके इस इलेक्शन को हमको जीतना है इंशाअल्लाह ताला। ये इलेक्शन हम जीतेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जन अधिकार पार्टी यानी भागीदारी परिवर्तन मोर्चा मजबूत होगा। बाबू सिंह कुशवाहा जी के हाथों को मजबूत करना है और यहां से हमें कामयाब बना करके भेजना है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। साथियों, अब हमारे बीच में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के संयोजक माननीय पूर्व मंत्री माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने विचार रखें। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय बाबू सिंह संघर्ष करो। मंच पर बैठे हुए हमारे AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे साथ चल करके आए MIM के प्रदेश अध्यक्ष भाई शौकत अली जी, मंच पर बैठे हुए हमारे जन अधिकार पार्टी और MIM के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, हमारे माधवगढ़ विधानसभा के प्रत्याशी भाई मूलशरण कुशवाहा जी, हमारे उरई जालौन से प्रत्याशी भाई बालकराम दोहरे जी, हमारे कालपी विधानसभा के प्रत्याशी भाई जीशान कुरैशी जी, और आज इस चुनावी सभा में इन तीनों साथियों के समर्थन में आए हुए सभी मेरे सम्मानित साथियों, नौजवान दोस्तों। साथियों, चुनाव के मौके में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हम लोगों के आने का एक ही मकसद है कि आप सभी साथी मिलकर माधवगढ़ से मूलशरण जी को, उरई से बालकराम दोहरे जी को और कालपी से जीशान कुरैशी जी का जो चुनाव निशान गैस का सिलेंडर है, इसके सामने वाली बटन को दबा करके आप अपना स्नेह और आशीर्वाद दे करके इनको लखनऊ में विधानसभा में भेजें। साथियों, हम लोगों ने हक अधिकार पाने के लिए उत्तर प्रदेश के जो पिछड़े दलित अक़लियत समाज के लोग हैं, जिनको आजादी के 75 साल बाद भी हक हकूक हक हिस्सा नहीं मिला है, ऐसे लोगों को हक हिस्सा मिल सके, इसके लिए हम लोगों ने आदरणीय ओवैसी साहब की देखरेख में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में ओवैसी साहब, हमारी जन अधिकार पार्टी, भारतीय वंचित समाज पार्टी, आदरणीय रामकरण कश्यप जी और केवट राम धनी बिन जी, कमलेश चौहान जी और एक रिटायर डीजी हैं पुलिस के, रिटायर्ड डीजी हैं पुलिस के पृथ्वीराज जी, इतने लोगों ने हम लोगों ने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है।
इनके साथ में ही बड़े पैमाने पर सामाजिक संगठन हैं, जो लोग भागीदारी की, हिस्सेदारी की, सामाजिक न्याय की जो चाह रखते हैं, बहुत सारे लोगों ने हमें समर्थन दिया है। हम लोगों ने इस नारे के साथ बनाया भागीदारी परिवर्तन मोर्चा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हर क्षेत्र में, चाहे वो सरकारी नौकरियों का मामला हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो, चाहे वो सरकार के अंतर्गत होने वाले ठेके पट्टे हों, या विकास के लिए जो प्रदेश और देश सरकार से पैसा आता है, प्रतिनिधित्व के हिसाब से, आबादी के हिसाब से सभी जगह वो खर्च हो। साथियों, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की ये चाहत है कि हमारे देश में, प्रदेश में दोहरी शिक्षा नीति है। एक तरफ प्राइवेट पब्लिक स्कूल हैं, दूसरी तरफ प्राथमिक विद्यालय हैं। प्राइवेट पब्लिक स्कूल में सीबीएसई और आईसीएसई की पढ़ाई होती है और प्राथमिक विद्यालय में हिंदी मीडियम से और यूपी बोर्ड से पढ़ाई होती है। जब प्राथमिक विद्यालय का बच्चा पढ़ करके, जो गरीब का, किसान का, मजदूर का, मुसलमान का, दलित का, पिछड़े का है, वो पढ़ करके प्राथमिक विद्यालय में जब जाके बैठता है कंपटीशन में, तो एक तरफ पब्लिक स्कूल का पढ़ा बच्चा, एक तरफ प्राथमिक स्कूल का पढ़ा बच्चा, जब वो कंपटीशन में बैठता है तो उसके अंदर हीन भावना होती है कि मैंने इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ा, मैंने सीबीएसई और आईसीएसई नहीं पढ़ी। इसलिए हम चाहते हैं कि एक समान शिक्षा होना चाहिए, एक पाठ्यक्रम होना चाहिए, एक किताब होना चाहिए, चाहे वो बड़े आदमी का बच्चा हो, चाहे वो गरीब का बच्चा हो। बड़े आदमी का बच्चा पब्लिक स्कूल में एसी में बैठ के, कूलर में बैठ के पढ़ता है तो पढ़े, गरीब का बच्चा टाटपट्टी में बैठ के पढ़े, लेकिन पढ़ाई एक तरह की हो, किताब एक तरह की हो, गुणवत्ता एक तरह की हो। जब वो पढ़ लिख करके जब कंपटीशन में बैठे तो उसके अंदर ये भीन भावना न रहे कि हमने पढ़ी नहीं है। इसी तरह भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का मानना है कि किसान को खाद बीज फ्री मिले, सिंचाई के लिए बिजली उसे फ्री मिले, और जब वो मेहनत करके फसल पैदा करता है तो उसकी फसल की उसे कीमत सही मिले। जाति जनगणना हो, हमारे बच्चों को रोजगार मिले, अन्याय अत्याचार बंद हो, चाहे जालौन हो या बुंदेलखंड के कोई भी जिले हो या प्रदेश का कोई भी जिला हो, हर जिले का विकास हो। लेकिन साथियों, ये काम हम करा कब पाएंगे? ये काम हम तभी करा सकते हैं जब अपना वोट दे करके भागीदारी परिवर्तन के प्रत्याशियों को जिता करके लखनऊ की विधानसभा में हम भेजें। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का मानना है कि गरीब के लिए इलाज फ्री हो। बहुत सारे वादे आप लोगों ने फिर से सुने हैं। चुनाव के मौके में भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र जारी किया और 5 साल से उसकी सरकार है, तो जब संकल्प पत्र पढ़िए तो उसका कार्यकाल भी देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था महंगाई कम करेंगे, हम किसान की आमदनी 2 गुना करेंगे, बच्चों को रोजगार देंगे, सबका साथ सबका विकास। इसमें कोई नारा पूरा हुआ उनका? तो जब उनका संकल्प पत्र पढ़िए तो उनका 5 साल का कार्यकाल भी देखिए और पिछले उनके वादे याद करिए। हिंदुत्व के नाम पर हमारा वोट लिया, गाय माता को के नाम पर वोट लिया और फिर खुला खेतों में छोड़ दिया, तो बेचारा किसान रात भर निगरानी करता है, तब भी उसकी फसल नहीं बच पाती। और हिंदुत्व के नाम पर वोट लेने के बाद हमारे बच्चों की नौकरी गई, पिछड़े वर्गों का, शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन गया। ये सारी चीजें आपके सामने हैं। बड़े पैमाने पर शेड्यूल कास्ट का, पिछड़ों का, मुसलमान भाइयों का उत्पीड़न हुआ। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को देखिए इन 5 सालों में, तो इसके 5 साल पहले भी जाइए। हमारी भूलने की बड़ी जल्दी आदत है। 5 साल पहले की सरकार को भी याद करिए।
उनका भी बहुत बड़ा बढ़िया घोषणा पत्र है। वो भी कानून व्यवस्था की बात करते हैं, वो भी नौकरियां देने की बात करते हैं। हम कन्नौज में कल और मैं और उवैसी साहब थे, तो लोगों ने बताया कि भाई समाजवादी पार्टी के नेता आए थे, वो कह रहे थे कि 11 लाख पद खाली पड़े हैं और जैसे सरकार बनेगी हम नौजवानों को 11 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। तो कुछ बच्चों ने बड़ी जोर से ताली बजाई, जैसे आप बजा रहे हैं। एक बुजुर्ग आदमी रामदरस पाल जी बैठे थे मंच के नीचे, उन्होंने कहा कि बाबूजी, अखिलेश यादव जी ये तो बताइए कि 11 लाख जब जगह निकालेंगे तो किनके भर्ती करेंगे, अपने करेंगे कि हमारे भी करेंगे? तो जब वो 5 साल पहले समाजवादी पार्टी की सरकार को याद करिए, जब सिपाही की भर्ती होती थी, दरोगा की होती थी, पंचायत सेक्रेटरी की हुई, लेखपाल की हुई, एसडीएम की हुई, तहसीलदार की हुई, तो फिर उनको मुसलमान और पिछड़े नजर नहीं आए, उनको कुछ लोग नजर आए। वो कुछ लोगों की सरकार होकर के रह गई। बीजेपी हमारा हिंदुत्व के नाम पर वोट लेती है, हमारे बच्चों का हिस्सा मारती है, और समाजवादी पार्टी धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी के नाम पर वोट लेती है और फिर हमारे बच्चों का हक हिस्सा मारती है। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का मानना है कि 11 लाख पद नहीं, 13 लाख पद खाली पड़े हैं, और जब भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की सरकार बनेगी तो उसका मानना है कि अखिलेश यादव जी के लोग होंगे, तो जीशान कुरैशी जी के लोग होंगे, मूलशरण कुशवाहा जी के लोग भी होंगे, पाल साहब के लोग भी होंगे और निरंजन जी के लोग होंगे। हमारा नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबको हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं? कि खाली सरकार उनकी बना दे और जब सिपाही दरोगा लेखपाल बनने का है तो उन्हीं के बच्चे बने, हमारे बच्चे ना बने? हैं? हमारे बच्चों को भी नौकरी चाहिए कि नहीं? हिस्सेदारी भागीदारी चाहिए कि नहीं? और कोई हमारे अलावा ये बात कहता है भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के अलावा? घोषणा पत्र तो बहुत अच्छा है उन लोगों का, बड़े बड़े वादे हैं। बच्चियों को 36,000 रुपया देंगे, लैपटॉप देंगे, मोबाइल देंगे। कब देंगे? चुनाव जीतने के पहले कि चुनाव जीतने के बाद? हैं? नेताजी घर से देंगे कि चुनाव जीतने के बाद देंगे? चुनाव आप जब नेताजी को जिता देंगे तो नेताजी जब जीत के जाएंगे तो सरकारी खजाने के मालिक हो जाएंगे। जो सरकारी खजाना आपके पैसे का है, आपके टैक्स के पैसे का है। आप 1 लीटर डीजल में 56 रुपया उत्तर प्रदेश में टैक्स देते हैं। आप नमक खरीदते, सबसे छोटा बिस्कुट पार्ले आता है 5 रुपया का, उसमें 76 पैसे टैक्स है। हर चीज में आप टैक्स देते हैं, कपड़े में, जूते में, खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, बेचते हैं तो टैक्स देते हैं। और वो टैक्स का पैसा सब सरकारी खजाने में जमा होता है, वो आपके खून पसीने की कमाई का है। जब आप वोट से जिता देंगे तो सरकार बनेगी, सरकार सरकारी खजाने की मालिक होती है, और सरकारी खजाने से फिर वो कहता है कि मैं लैपटॉप दूंगा, 36,000 दूंगा, कोई कहता है स्कूटी दूंगा। घर से तो नहीं देंगे कोई। और जब उनके हाथ से लेना है तो हम खुद क्यों ना सरकार बना ले भागीदारी परिवर्तन मोर्चा से। फिर वो 36,000 कहता है, हम 50,000 देंगे। वो एक लैपटॉप कहता है खराब, हम उससे अच्छा लैपटॉप देंगे। वो स्कूटी कहता है, हम अच्छी स्कूटी देंगे। हम अपनी माताओं को और बहनों को आगे बढ़ने का मौका देंगे। अगर हमारी बात ये सही लगती है कि हमें भागीदारी चाहिए, हमारे बच्चों को भी रोजगार चाहिए, हमारे बच्चों को भी, हमारी बेटी को भी डॉक्टर और इंजीनियर और सिविल सर्विसेज में जाने का मौका मिले, तो आपको अपनी पार्टी की, अपने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की सरकार को बनाना होगा। जब आप समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में आप नजर डालेंगे तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। जब आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखिए तो थानों में कुछ लोग नजर आएंगे, और उसके 5 साल पहले जाइए समाजवादी पार्टी की सरकार में तो उस समय भी थानों में कुछ लोग नजर आते थे। मुसलमान और बैकवर्ड और दलित नजर आता था। आपने वोट दिया था कि नहीं दिया था? आपके बच्चे भी नजर आते थे, वो भी कहीं दिखाई पड़ते थे। इसलिए झूठे नारे में और उनके झूठे घोषणा पत्र में नहीं जाना है।
अब हमको हक हिस्सा चाहिए अपने बच्चों का। हम भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी सिपाही बने, दरोगा बने, एसडीएम बने और उन्हें भी इज्जत सम्मान से रहने का मौका मिले और हमें भी इज्जत सम्मान से मौका मिले रहने का। इसलिए हम लोगों ने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है। हमें पूरा भरोसा है कि आप लोग परसों जब 20 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो अपने जो प्रत्याशी हैं आपके माधवगंज से मूलचरण कुशवाहा जी, जिनका चुनाव निशान गैस का सिलेंडर है, ये बहुत पुराने साथी हैं, हमारे मित्र हैं, एक बार लड़े भी हैं, हार गए हैं। अब इनको आपके आशीर्वाद की जरूरत है। इनका गैस सिलेंडर चुनाव निशान है, उसके सामने वाली बटन को दबा करके इनको अपना स्नेह और आशीर्वाद दीजिए। हमारे बालक राम दोहरे जी हैं, हमारे बालक राम दोहरे जी हैं, रिटायर फौजी हैं और बालक राम दोहरे जी बहुत संघर्षशील आदमी हैं, हमारे साथी हैं। इनका भी चुनाव निशान गैस का सिलेंडर है, उसके भी सामने वाली बटन को दबा करके इनको अपना स्नेह और आशीर्वाद दीजिए। हमारे जीशान कुरैशी जी हैं, हमारे जीशान कुरैशी जी हमारे बहुत अच्छे साथी हैं, मित्र हैं, हमारे ये गिरे समय के भी साथी हैं। आप सब लोग इनको स्नेह और आशीर्वाद दीजिए। इनका भी चुनाव निशान गैस का सिलेंडर है, उसके सामने वाली बटन को दबा करके इनको विजयी बनाइए। इनके बेचारे ये गरीब भी हैं, बहुत पैसे नहीं हैं। मुझे जानकारी है कि आप सब लोग मिलकर के इनको लड़ा रहे हैं और अगर आपका आशीर्वाद इनको परसों मिला तो ये निश्चित जीत करके जाएंगे और आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ेंगे। बहुत सारी बातें तो आदरणीय उवैसी साहब बैठे हैं, वो कहेंगे। इतना मैं जरूर कहता हूं कि कुछ लोगों ने उवैसी साहब के ऊपर, वो जब मेरठ से आ रहे थे प्रोग्राम करके, तो कातिलाना हमला किया, गोली चलाई, 4 गोलियां चलाई। जिधर वो गाड़ी में बैठे थे तो सीधे उन्होंने उनकी तरफ गोली मारी और 4 गोली गाड़ियों में लगी। किसी तरह से वो बचे, आज हमारे बीच में हैं। आप सबकी दुआएं हैं, इस वजह से वो हमारे बीच में हैं और वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो गरीब और मजलूम लोग हैं उनकी हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी जा सके। और हम भी आपकी तरफ से एक भरोसा दिलाते हैं, बुंदेलखंड की तरफ से और जालौन वासियों की तरफ से एक भरोसा दिलाते हैं कि उवैसी साहब अब अकेले नहीं हैं, जालौन के लोग भी हैं, बाबू सिंह कुशवाहा भी उनके साथ है। उवैसी साहब का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। हम हैं ना सब लोग उनके साथ में। इस आशा और विश्वास के साथ कि आप लोग आने वाली 20 तारीख को अपने तीनों प्रत्याशियों का अपना इनके चुनाव निशान के सामने वाली बटन को दबा करके इनको भारी बहुमत से जिता करके लखनऊ भेजेंगे। मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपील करता हूं कि हमारे जो एमआईएम के अध्यक्ष हैं आदरणीय असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो आए और अपनी बातों को रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम, आदाब। मंच पर बैठे हुए जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब, अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी व कन्वीनर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा, जनाब शौकत अली साहब, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इज्जतदार मेरी माँ और बहनें, बुजुर्गों, गयूर नौजवान साथियों और जन अधिकार पार्टी और एमआईएम पार्टी के तमाम जिम्मेदारान, मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज की इस मीटिंग में शिरकत की और बावजूद इसके कि आज जुमा है
आपने यहां पर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाकर इस बात का पैगाम दिया कि इंशाअल्लाह ताला जब ओवैसी और कुशवाहा साहब एक जगह जमा हो गए, हम एक मकसद के लिए, एक नीयत हमारी एक ही है, हमारी मंजिल भी एक है और हमारी कामयाबी भी एक होगी इंशाअल्लाह ताला। हमारा मकसद, हमारी मंजिल यही है कि उत्तर प्रदेश में जो गरीब, पिछड़े, कुचले हुए समाज के लोगों को इंसाफ नहीं दिया गया, उनको उनका हिस्सा नहीं दिया गया, आज ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब की लीडरशिप में यही चाहता है कि उत्तर प्रदेश के इन कमजोरों को, मजलूमों को जो उनका हक नहीं दिया गया, उनको हक दिलाने की लड़ाई हम बाबू सिंह कुशवाहा साहब के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप यहां पर 20 तारीख के दिन जो मतदान का दिन है, जिसमें माधोगढ़ विधानसभा से हमारे भाई मूल शरण कुशवाहा साहब प्रत्याशी हैं, आप उनके हक में वोट दीजिए, मतदान करिए और खूब झोली भर भर कर उनको वोट देकर उनको यहां से अपना विधायक बनाइए। वहीं पर हमारे अभी वो आएगा तो हम बंद कर देंगे, तू ही पुकार लो। जनाब जीशान कुरैशी साहब भी हैं कालपी विधानसभा से, और जनाब बालक राम दोहरे साहब हैं औरई विधानसभा से, और तीनों का निशान गैस का सिलेंडर है। गैस के सिलेंडर पर आपको बटन दबाकर हिस्सेदारी की लड़ाई में कामयाबी हासिल करना है। और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जब बना तो हमने सबने ये तय किया कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को और बाबू सिंह कुशवाहा साहब को अपने आशीर्वाद से, अपने दुआओं और वोट से नवाजती है, तो इंशाअल्लाह इसका पहला मुख्यमंत्री 2.5 साल के लिए जनाब बाबू सिंह कुशवाहा रहेंगे। और 2.5 साल के लिए हमारे दलित समाज से हमारा भाई होगा। और वो ये भी तय पाया कि 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, जिसमें एक अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान और 3 पिछड़ा समाज और 2 पिछड़ा समाज के लोग रहेंगे। ये सामाजिक न्याय की लड़ाई जो बाबू सिंह कुशवाहा साहब लड़ रहे हैं, आप तमाम से मैं अपील करने आया हूं कि आप इसमें हमारा साथ दीजिए। आपने बरसों कभी बसपा को, तो कभी सपा को, तो कभी बीजेपी को कामयाब किया, मगर आप जानते हैं कि माधोगढ़ विधानसभा में हर साल जब बारिश आती है, सैलाब आता है, जमीन कट जाती है, आपके घर पर मिट्टी के तोदे खड़े हो जाती हैं, जिसकी वजह से गरीबों को पलायन करना पड़ता है, अपना गांव छोड़कर चला जाना पड़ता है। बेरोजगारी यहां के विधानसभा के नौजवानों का मुकद्दर बना दिया गया। और सैलाब जब आता है तो नेता पानी में नहीं दिखता, हेलीकॉप्टर से देखकर उड़कर चला जाता है। इसीलिए आपको ऐसे नेता को, ऐसे विधायक को इस विधानसभा में वोट डालकर कामयाब करना पड़ेगा कि जब सैलाब आएगी तो वो आपके साथ आपकी तकलीफ में रहेगा और आपको राहत पहुंचाएगा। जब आपको शिक्षा की जरूरत पड़ेगी, और पड़ेगी जरूर यहां पर इस विधानसभा में और कहीं पर भी, चाहे वो कल्पी विधानसभा हो, औरई विधानसभा हो, यहां पर तालीम का, शिक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। कब तक आप बसपा, सपा, बीजेपी का साथ देंगे? ये सिर्फ चुनाव आता है तो नजर आते, और आवाम का वोट हासिल करने के बाद वो कभी भी आपकी लड़ाई नहीं लड़ते, ये कभी आपकी तकलीफ में नहीं आते। अस्पताल नाम की कोई चीज नहीं है। माधोगढ़ विधानसभा में जब कोविड की सेकेंड वेव आई
आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि किस तरह से तकालीफ का आपको सामना करना पड़ा। तो मैं आपसे अपील करने आया हूं कि यहां पर माधोगढ़ विधानसभा हो, कल्पी विधानसभा हो और ओराई विधानसभा में गैस के सिलेंडर पर जिसका निशान है वहां पर बटन दबाकर आप इन तीनों जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी को कामयाब करिए। सपा, बीजेपी, ये एक सिक्के के दो रुख हैं, याद रखिए आप। अखिलेश और योगी ऐसा लगता है कि दो बिछड़े हुए भाई हैं। दोनों की मानसिकता एक ही है। दोनों गुरूर और तकब्बुर, अहंकार से डूबे हुए हैं। दोनों अपने आप को नेता नहीं बल्कि बादशाह सलामत समझते हैं और योगी अपने आप को दिल्ली के सुल्तान के बादशाह का वजीर समझते हैं। तो इसीलिए जो राजनीति में बादशाह बन जाता है उसको हटाना जरूरी है। आपका काम यह है कि बादशाह सलामत को अपने घर में बिठाइए, एक सैफई में बैठेंगे, एक गोरखपुर में जाकर बैठ जाएंगे और इनको जब तक आप नहीं बिठाएंगे उत्तर प्रदेश के गरीबों का, मजलूमों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, अल्पसंख्यक समाज का कोई फायदा नहीं होने वाला है। दोनों एक ही जबान में बात करते हैं और दोनों ये समझते हैं कि संविधान की इनके पास कोई अहमियत नहीं है। इनका मकसद सिर्फ एक ही है कि खुद के लिए, अपनी इनफरादियत के लिए, अपनी इंडिविजुअलिटी के लिए इनको सत्ता चाहिए। आप बताइए कि इस इलाके में 5 साल में सपा ने क्या काम किया? क्या बीजेपी ने यहां से बीजेपी के सांसद को मंत्री बनाया गया? कितने कारखाने खोले, कितने इंडस्ट्रीज खोले, कितने एमएसएमई के कारखाने यहां पर खोले? कुछ नहीं खोले। मगर जब वोट लेने के लिए आती है तो बीजेपी क्या कहती है कि भाइयों बहनों, मुगलों को हराना है, हम मोदी को वोट दे दो। यानी मुगल चले गए, मर गए अपने खबरों में, उनकी हड्डियां भी गल गई होंगी, मगर बीजेपी को जितना मुगल और पाकिस्तान याद है, हम पर ख्वाब में भी हम जिक्र नहीं करते। वही मामला अखिलेश का है। इनको ख्वाब में कृष्ण आकर बोल दिए कि बेटा तू बन गया और उनकी जबान से निकल गया जिन्ना। अरे ये क्या मामला है उत्तर प्रदेश के? क्या है? अच्छा, उत्तर प्रदेश के गरीब और मजलूम की कामयाबी के लिए आपसे अपील करने आए हैं कि आप जन अधिकार पार्टी के तमाम कैंडिडेट को कामयाब करिए। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जन अधिकार पार्टी के लोग अपनी टोपी पहने हुए हैं, एमआईएम पार्टी के लोग अपनी टोपी पहने हुए हैं। ये बड़ी कामयाबी की बात है। मैं आप तमाम से बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि बाबू सिंह कुशवाहा को आपको कामयाब करना जरूरी है। भारत की राजनीति, भारत की लोकशाही की हकीकत है, याद रखो आप मेरी इस बात को। लोग मुझे क्यों बदनाम करते हैं? क्योंकि मैं कड़वी सच्चाई को खुलकर बयान करता हूं। और सच्चाई है, सच्चाई क्या है कि जिस बिरादरी का, जिस कम्युनिटी का एक सियासी नेता होगा, उसकी ताकत होगी, उसी से इंसाफ होगा। अगर आपका कोई नेता नहीं है तो आप चीखे मार लो, नारे लगा लो, जिंदाबाद जिंदाबाद, कि आप जिंदा नहीं होंगे। आप उसी वक्त आपको जिंदा और इंसान तस्वुर किया जाएगा जब जन अधिकार पार्टी के लोग बाबू सिंह कुशवाहा को अखिलेश और योगी के सामने खड़ा कर देंगे कि ये मेरा नेता है। तभी आपसे इंसाफ होगा। और अल्पसंख्यक समाज से बताना चाह रहा हूं कि मैंने उत्तर प्रदेश में स्टडी कराई पूरा, मेरे पास डेटा है, आंकड़ा है, और मैं समाजवादी बीजेपी को चैलेंज कर रहा हूं। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो मुझे झूठा साबित करो। क्या यह बात सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम ग्रेजुएट अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान
क्या ये बात सच नहीं है कि सबसे कम पढ़े लिखे अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान, क्या ये बात सच नहीं है कि सबसे ज्यादा बच्चे और बच्चियां स्कूल से बाहर हैं, तो अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान सबसे ज्यादा बेरोजगार और गरीब है, तो अल्पसंख्यक समाज के। तो बताओ योगी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सब झूठ है। इन्होंने कुछ नहीं किया। और बाबू सिंह कुशवाहा ने सही कहा कि ओबीसी समाज से बीजेपी ने हिंदुत्व के नाम पर वोट तो लिया, मगर दिया बाबा का राज, ठाकुरवाद दिया। और ये समाजवादी पार्टी के लोग बोलते बीजेपी को हराना है, हमको वोट दो। इनको वोट चाहिए मगर राज अपने परिवार का चाहिए। अखिलेश, अगर समाजवादी को जब कभी भी सत्ता मिली तो इनको यहां के बुंदेलखंड की या फिर माधोगढ़ की जनता नजर नहीं आई। इनको सिर्फ अपना चाचा, भतीजा, भतीजे का बेटा, बेटे का पोता, पूरा खानदान नजर आता है इनको। बाबू सिंह कुशवाहा की नजर में उत्तर प्रदेश का हर अति पिछड़ा, उत्तर प्रदेश का हर गरीब, हर मजलूम वो उनके खानदान का हिस्सा है। मैं ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं। तो इसीलिए आपसे अपील कर रहे हैं कि 20 तारीख के दिन सुबह सुबह निकलिए और जहां पर गैस सिलेंडर का निशान नजर आएगा, पूरे एतमाद के साथ बटन दबाइए। 70 लाख की नौकरियों का वादिया बीजेपी ने किया था, अब बोलते हमने 3 लाख को दिया। अरे तो 70 लाख कहना, जब कहा तुमने क्या कहा था, सोचकर नहीं कहा था। 70 लाख नहीं मिला। मोदी जी और योगी जी लंबी लंबी छोड़ते हैं, इनके छोड़ने में मत आइए। अब आप इनको छोड़िए। मोदी जी बोल रहे हैं कि मैंने मुस्लिम बहनों के लिए ट्रिपल तलाक से निजात दे दी। ओवैसी आज माधोगढ़ को आकर आपसे अपील कर रहा है कि बीजेपी और सपा को तलाक 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 दो। मोदी जी, योगी और अखिलेश को क्या करेंगे, क्या देंगे? तलाक तलाक तलाक। फाइनल, किस्सा खत्म। अब आपके सामने हमारे बाबूजी आ चुके। हम तो बाबूजी को बोल चुके कि बाबूजी आपको नहीं छोड़ेंगे। अब हम जिसको पकड़ लेते उसको नहीं छोड़ते। तो ये हमारी दोस्ती, हमारा साथ, भाईचारगी सिर्फ उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा के लिए नहीं है। 24 में भी दम कर देंगे, नाक में दम करेंगे और इंशाअल्लाह संसद में भेजाएंगे अपने लोगों को। फिर 27 आएगा, फिर हम खड़े होंगे। 29 आएगा, हम खड़े होंगे। ये लड़ाई गरीबों के, मजलूमों की हिस्सेदारी की लड़ाई है। मेरी बात को समझो आप। जब तक आपका नेता नहीं होगा, आपका इंसाफ नहीं होगा, आपको हक नहीं मिलेगा। 20 तारीख के दिन अपना एक एक वोट गैस के सिलेंडर पर दबाकर इस विधानसभा की गरीब लोगों को एक उम्मीद की किरण नजर आती है, तो हमारे मूल शरण कुशवाहा साहब में उनको उम्मीद की किरण नजर आती है। इनको कामयाब करिए। अब आपका जुमे का वक्त भी हुआ है, हम तो सफर में हैं, मुसाफिर हैं। आप दुआ भी करिए कि अल्लाह सुब्हाना व तआला अपने फजल और करम से भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को कामयाब और कामरान करे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, 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 देखो देखो कौन आया। असद ओवैसी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाली 20 तारीख को आप इनको वोट करिएगा। आप इनको वोट करेंगे, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा मजबूत होगा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मजबूत होंगे, बाबू सिंह कुशवाहा मजबूत होंगे। बाल कराम दोहरे जी
बालकराम दोहरे जी जो प्रत्याशी हैं भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के उरई जालौन विधानसभा से आप प्रत्याशी हैं, इनका भी चुनाव निशान गैस सिलेंडर है। जनाब जीशान कुरैशी साहब जो प्रत्याशी हैं भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के, जो कालपी विधानसभा से उम्मीदवार है भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के, इन तमाम लोगों को वोट करिएगा। और मैं मेरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदार से मेरी गुजारिश है, मैं तमाम अपने कार्यकर्ताओं से गुजारिश करता हूं कि ये इलेक्शन भागीदारी परिवर्तन मोर्चा लड़ रही है, यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ रही है। आपको अपनी जिम्मेदारी को निभाना है और मजबूती के साथ जन अधिकार पार्टी के जितने भी जिम्मेदार साथी हैं, इनसे मिल करके इस इलेक्शन को हमको जीतना है इंशाअल्लाह ताला। ये इलेक्शन हम जीतेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जन अधिकार पार्टी यानी भागीदारी परिवर्तन मोर्चा मजबूत होगा। बाबू सिंह कुशवाहा जी के हाथों को मजबूत करना है और यहां से हमें कामयाब बना करके भेजना है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। साथियों, अब हमारे बीच में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के संयोजक माननीय पूर्व मंत्री माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने विचार रखें। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय बाबू सिंह। संघर्ष करो। मंच पर बैठे हुए हमारे AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे साथ चल करके आए MIM के प्रदेश अध्यक्ष भाई शौकत अली जी, मंच पर बैठे हुए हमारे जन अधिकार पार्टी और MIM के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, हमारे माधवगढ़ विधानसभा के प्रत्याशी भाई मूलशरण कुशवाहा जी, हमारे उरई जालौन से प्रत्याशी भाई बालकराम दोहरे जी, हमारे कालपी विधानसभा के प्रत्याशी भाई जीशान कुरैशी जी, और आज इस चुनावी सभा में इन तीनों साथियों के समर्थन में आए हुए सभी मेरे सम्मानित साथियों, नौजवान दोस्तों। साथियों, चुनाव के मौके में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हम लोगों के आने का एक ही मकसद है कि आप सभी साथी मिलकर माधवगढ़ से मूलशरण जी को, उरई से बालकराम दोहरे जी को और कालपी से जीशान कुरैशी जी का जो चुनाव निशान गैस का सिलेंडर है, इसके सामने वाली बटन को दबा करके आप अपना स्नेह और आशीर्वाद दे करके इनको लखनऊ में विधानसभा में भेजें। साथियों, हम लोगों ने हक अधिकार पाने के लिए उत्तर प्रदेश के जो पिछड़े दलित अक़लियत समाज के लोग हैं, जिनको आजादी के 75 साल बाद भी हक हकूक हक हिस्सा नहीं मिला है, ऐसे लोगों को हक हिस्सा मिल सके, इसके लिए हम लोगों ने आदरणीय ओवैसी साहब की देखरेख में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है।